नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लास। स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमने आपको बताया था कि अगले पार्ट में आपको हम सब्जेक्टिव जो है कि क्लियर कराने का कोशिश करेंगे जितना भी हो सके। तो आप अब यहाँ पहला क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हो। लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा। अगर ऑब्जेक्टिव अगर 1 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर में पूछता है, वहाँ आपको जो है कि 16 को क्वेश्चन बनाने को देगा। ठीक, 16 में से आपको 8 क्वेश्चन क्लियर करना है। जिससे हम जितना पढ़ा देंगे आपको 8 कम से कम 10 या 12 आपको कंठस्थ होगा। और ये हम क्लियर बोलते हैं जो हम पढ़ा है। ठीक, तो अगर आप मन लगा के पढ़िएगा तब, ऐसे नहीं तो बाद में कुछ से कुछ बोलिएगा तो वो उसका रिस्क हम नहीं लेंगे। ठीक, तो अब चलिए हम आपको बताते। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव सत्य का मुख किस पात्र से ढका, तो अगर ऑब्जेक्टिव आपका याद है 2 नंबर आपका ऐसे हुआ, तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख आपका आप लोग का क्वेश्चन होगा किससे ढका हुआ है, तो हम लोग हिरण्मय क्वेश्चन 1 आंसर हम आंसर लिख देते। क्वेश्चन 1 हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक, अब देखिए आप लोग का हम क्या बोले थे, हो गया ऑब्जेक्टिव। जिसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव से उठा के पूछ देता है कभी कभी, इसी प्रकार। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। तो इस यहाँ देखिए नदियाँ पूछ दिया, क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। तो हमने आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बताया था कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन 2 आंसर, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है हो गया। इस प्रकार हमने आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया सब्जेक्टिव का। ठीक, आप लोग को कोई दिक्कत कोई चीज़ की परेशानी नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव होगा, यही करना अच्छा है ना सब्जेक्टिव। ठीक, आप लोग को हम बोले थे एकदम आसान भाषा में, सिर्फ हम थंबल में दिखाते नहीं औरों की तरह, हम जो वही दिखाते हैं जो हम करते हैं, लेकिन परेशानी। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम यहाँ आपका बुक में देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आज हम 3 क्वेश्चन कर देंगे और अदर क्वेश्चन जो है कि अदरवाइज ये देन बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक। तो आज क्या करें, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के यानी कि जो मतलब उस टाइप का जो चैप्टर के अनुसार जो है कि हमको सत्य पे आप मतलब लिखना है। तो हमको लिख सकते हैं क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक, क्या मंगलम पाठ में यहाँ लिख सकते हैं मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हाँ, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता
प्रस्थ है। हो गया। अब देख ऋषि लोग, मुनि लोग या ऋषि लोग, मुनि लोग लिखते हैं, मुनि लोग जो है कि देवलोक जाने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा वो और अच्छा से हमको नंबर देगा। और आसान भाषा में लिखा है, आपको उम्मीद है कि आपको याद ही होगा। ठीक, मुनि लोग सत्य का मार्ग ही, देवलोक प्राप्त करने के लिए, देवलोक प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं।